हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ज़्यादातर आर्मी क्लर्क एग्ज़ाम्स, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एयरफोर्स, नेवी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ही इज़ डैश स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अ स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है उसको हम स से लिखते हैं, इसलिए वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा ए। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है ही गेव मी डैश बैड एंड डैश ब्लू ड्रेस। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है ही गेव मी डैश ब्लैक एंड ब्लू ड्रेस। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द ए, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्योंकि यहाँ ब्लैक बस से लिखा जाता है और ब्लू भी बस से, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा ही गेव मी अ ब्लैक एंड अ ब्लू ड्रेस। बढ़ते अगले क्वेश्चन थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड दिया गया है वुड यू लाइक टू ईट डैश पोटैटोज। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्योंकि यहाँ पर पोटैटो नहीं दिया गया है, पोटैटोज दिया गया है जो कि एक प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ देखें तो दिया गया है ही रिटर्न्ड आफ्टर डैश आर। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एन आर। आर को हम अ से लिखते हैं, इसलिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन सिक्स दिया गया है चार्ली वॉज डैश अमेरिकन। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। अमेरिकन ए से लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा एन अमेरिकन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है आई वॉन्ट टू ईट डैश एप्पल। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है एप्पल के हिसाब से बी करेक्ट होगा एन एप्पल। क्वेश्चन 8 दिया गया है इज अंकल इज डैश एमएलए। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। एमएलए को हम ए से स्टार्ट करते हैं, MLA, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा एन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कैन यू रिपेयर डैश कंप्यूटर इन लायम्स ऑफिस, इट्स नॉट वर्किंग। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा द। क्योंकि लायम के ऑफिस के कंप्यूटर के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा द। क्वेश्चन 10 दिया गया है एवरी कंट्री हैज़ डैश पार्लियामेंट। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्योंकि पार्लियामेंट एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी पार्लियामेंट के आगे किसी कंट्री का नाम लिखा जाता, जैसे द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ कर सकते थे, या फिर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, नेपाल, उन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा नो आर्टिकल। बढ़ते अगले क्वेश्चन 11 दिया गया है डैश पाम ट्री जनरली वेरी टॉल। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा ए पाम ट्री, क्योंकि पाम को हम प से लिखते हैं। क्वेश्चन 12 दिया गया है डैश एप्पल कार्ट इज़ हिस्टोरिकल नॉवेल। ऑप्शन ए दिया गया है ए एन, ऑप्शन बी दिया गया है एन ए, ऑप्शन सी द ए, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा द एप्पल कार्ट इज़ ए हिस्टोरिकल नॉवेल। हिस्टोरिकल ह के हिसाब से ए लगेगा, और एप्पल कार्ट के बारे में बात किया जा रहा है, कार्ट तो होगा यहाँ पर, तो वो एक स्पेसिफिक कार्ट है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन 13 दिया गया है आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। यूजफुल को हम अ से लिखते हैं, य से, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा अ यूजफुल मेटल। बढ़ते अगले क्वेश्चन ताजमहल इज डैश वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर
ए होगा ए वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, कि वंडर को हम वैसे लिखते हैं। क्वेश्चन 15 दिया गया है सिंगापुर इज डैश आइलैंड। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। ये आइलैंड को हम ऐसे लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा एन आइलैंड। सिंगापुर एक द्वीप वाला देश है, एक द्वीप है। क्वेश्चन 16 दिया गया है रीना इज डैश मोस्ट एक्टिव गर्ल इन डैश फैमिली। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन द, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। रीना इज मोस्ट एक्टिव गर्ल, तो मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। और इन द फैमिली के बारे में बात किया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो द होगा। क्वेश्चन 17 दिया गया है डैश सनराइज डैश ईस्ट। ऑप्शन ए दिया गया है ए। फ्रेंड्स यहाँ पर पूरे ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। तो सन जो है एक स्पेसिफिक चीज़ है, विश्व में सिर्फ एक ही है, इसलिए यहाँ आर्टिकल द का यूज़ होगा। और ईस्ट एक डायरेक्शन का नाम है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। यानी कि अगर हम मान लें ये ऑप्शन सी है, द दिया, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा द। क्वेश्चन 18 दिया गया है रोहन इज होल्डिंग डैश ऑनरी पोस्ट। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑनरी ह से लिखा गया है एच से, लेकिन इसको हम अ से पढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा एन ऑनरी पोस्ट। क्वेश्चन 19 दिया गया है यू कैन डू द वर्क इफ़ यू हैव डैश पेशेंस। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा नो आर्टिकल। क्वेश्चन 20 दिया गया है विद डैश यूनाइटेड एफर्ट आई अचीव इट। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड यस लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा अ यूनाइटेड एफर्ट। क्वेश्चन 21 दिया गया है डैश ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है एन होगा, यानी कि बी करेक्ट होगा। ऑनेस्ट मैन को हम अ से लिखते हैं। क्वेश्चन 22 दिया गया है इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा ए लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। लैंग्वेज को हम ल से लिखते हैं। क्वेश्चन 23 दिया गया है देयर इज डैश आवरली बस सर्विस ऑन दिस रूट। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। आवरली को हम अ से लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा एन आवरली बस। क्वेश्चन 24 दिया गया है डैश ओल्ड मैन रिटर्न विद हिज डॉग। इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ओल्ड मैन को हम अ से लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा एन ओल्ड मैन रिटर्न विद हिज डॉग। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है लेट अस प्ले डैश टेनिस, और मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन होमवर्क में करके लाएं और इसका आंसर आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखें। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स जो हों इन वीडियोस को देख करके अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।